नाज़रीन इकराम, फिल्मी दुनिया से शो ऑफ रखने वाले अफराद यकीनी तौर पर ब्रूस ली के नाम से वाकिफ़ होंगे। इस शख्स ने इंतहाई कलील अरसे में वो शोहरत हासिल की जिसके लिए एक्टर सालों तक मेहनत करते हैं। मार्शल आर्ट्स में थानी ना रखने वाला ब्रूस ली जिस तेज़ी से कामयाबी के बुलंद तरीन आसमानों पर पहुंचा था और उतनी तेज़ी से दुनिया से पुरअसरार तरीके से चल बसा। दोस्तों, ज़िंदगी की सिर्फ 32 बहारें देखने वाले ब्रूस ली की मौत कैसे हुई और इस शख्स की ज़िंदगी में कौन कौन से नशीबे अफराज आए, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज की एक हैरत अंगेज़ वीडियो की जानिब। तो जिन हजरात ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मार्शल आर्ट्स में बेइंतहा महारत रखने वाला किसी छलावे से कम नहीं था। इसकी ज़िंदगी बेहद दिलचस्प थी। दरअसल उसके वालिद भी एक शहरे आफाक एक्टर बनने की ख्वाहिश दिल में लिए अमरीकी शहर सान फ्रांसिस्को में आए थे, लेकिन एक कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो स्टेज एक्टर ही बन पाए थे। साल 1940 में ब्रूस ली की पैदाइश के सिर्फ 3 माह बाद वो अमेरिका छोड़कर वो हांगकांग मुंतकिल हो गए। हांगकांग आने के बाद भी इनके वालिद ने अपना शौक पूरा करने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की। बदकिस्मती से वो कोई बड़ा नाम ना कमा सके। ब्रूस ली अक्सर अपने वालिद के साथ स्टेज शो के लिए जाया करता और अपने वालिद को परफॉर्म करते देखता। इस अमल का फ़ायदा ये हुआ, महज 6 बरस की उम्र में ब्रूस ली को एक फिल्म में मरकज़ी किरदार मिल गया। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और 18 साल की उम्र में तकरीबन 20 से ज़्यादा चाइनीज़ फिल्मों में अपनी कारकर्दगी दिखा चुका था। ये वो दौर था जब हांगकांग में दूसरी जंग अजीम के बाद होने वाली तबाहकारियों से निकलने की कोशिश कर रहा था। गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से चोरों और लुटेरों ने डेरे डाल रखे थे। ब्रूस ली के वालिद ने बाकायदा तौर पर इसको एक मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग सेंटर में भेजना शुरू कर दिया और ब्रूस ली दिन ब दिन मार्शल आर्ट में माहिर होता जा रहा था। और दूसरी तरफ ब्रूस ली आए दिन गली मोहल्ले के गुंडों से लड़ता और इनको भागने पर मजबूर करता। ब्रूस ली के वालिद इस लड़ाई झगड़े से बहुत तंग आ गए थे और इसको इस दंगे फसाद के माहौल से कैसे निकाला जाए, और ब्रूस ली को अमेरिका में एक दोस्त के पास भेज दिया और वहाँ में एक यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ब्रूस ली मार्शल आर्ट में इतना माहिर था कि वो सामने वाले को चंद मिनटों में ढेर कर देता। ब्रूस ली अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी देने लगा और अपने इस फ़न से उसने शोहरत हासिल करना शुरू कर दी। चनांचे उसी दौरान ब्रूस ली का एक लड़की पर दिल भी आ गया था और उस लड़की को अपना हम सफ़र भी बना लिया था। उस लड़की का नाम लिंडा ली कार्टवेल और इनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम ब्रेंडन ली और लड़की का नाम शोहनान ली। और ब्रूस ली मार्शल आर्ट सिखाने में इतना मशहूर हो गया कि इसको मशहूर ट्रेनिंग सेंटर से ऑफर्स आने लगी कि वो अमेरिकन को मार्शल आर्ट सिखाए। यूं ब्रूस ली अमेरिका के लोगों को मार्शल आर्ट सिखाने लगा। चंद अरसे के बाद ब्रूस ली को एक प्लेटफार्म पर परफॉर्म करने का मौका मिला जिसका वो ख्वाहिशमंद था। इसमें इसने अपनी 2 महारतें दिखाई जिसको आवाम देखकर दंग रह गई। पहली महारत जो इसकी अपनी इजाद करदा 1 इंच पंच था, जो कि ब्रूस ली की अपनी इजाद करदा थी। ये 1 इंच के फासले से ऐसा मुक्का मारता
और मुक्के से मोटा लकड़ी का तख्ता तोड़ देता। और दूसरी महारत ये थी कि वो सिर्फ 2 उंगलियों से पुशअप लगाता। और नाजरीन, ब्रूस ली मार्शल आर्ट का बेताज बादशाह था। इसके पीछे इसका जुनूनीपन और सर तोड़ मेहनत थी। और नाजरीन, रोज़ाना सुबह 5000 से ज़्यादा मुक्कों और पुशअप से और दुनिया के मशहूर नामवर मार्शल आर्ट ट्रेनर भी इसकी शागिर्दी में आने लगे। और दोस्तों, ब्रूस ली दिन दुगनी और रात चुगनी शोहरत की वजह से ब्रूस ली को हॉलीवुड फिल्मों से भी ऑफर आना शुरू हो गई थी। और दोस्तों, साल 1965 में ब्रूस ली ने हॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म की और इसके चंद साल बाद ब्रूस ली अपने मुल्क हांगकांग वापस आया और चाइनीज़ फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दी। उसने चंद मशहूर फिल्में की, जिसमें से वे ऑफ ड्रैगन, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, एंटर द ड्रैगन हैं। ब्रूस ली इन फिल्मों से हांगकांग में एक बिजली नुमा फाइटर वाले हीरो के नाम से मशहूर हो गया था। उसकी वजह यह थी कि ब्रूस ली जब शूटिंग के टेक देता, इसको अपनी फाइटिंग की स्पीड कम करना पड़ती या फिर बाद में कैमरे की एडिटिंग के ज़रिए स्पीड कम करना पड़ती। इसकी वजह यह थी कि ब्रूस ली की फाइटिंग सीन कैमरे में धुंधले आते। नाजरीन कराम, ये साल था 1973 के अचानक एकदम ब्रूस ली को शूटिंग के दौरान सर दर्द उठा और इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि ब्रूस ली एक नायाब बीमारी में मुब्तला था। उस बीमारी में दिमाग का साइज फूल कर बड़ा हो जाता है। ब्रूस ली इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए अमेरिका चला गया। उधर डॉक्टरों ने इसको आराम का मशवरा दिया, लेकिन ब्रूस ली मानने वाला कहाँ था। उसी दौरान ब्रूस ली की मुलाकात अपने एक साथी अदाकार से हुई। उसने ब्रूस ली से पूछा, ब्रूस ली तुम अमेरिका में क्या कर रहे हो? तो ब्रूस ली का जवाब बड़ा हैरानकुन था कि शायद ब्रूस ली अब ना रहे। इस जवाब से साथी अदाकार बहुत हैरान हुआ और मायूसी का इजहार किया। ब्रूस ली अमेरिका से सेहतयाब होकर हांगकांग वापस आया, दोबारा अपनी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हो गया और कुछ हफ्तों में शूटिंग मुकम्मल कर ली। और कुछ ही अरसा के बाद ब्रूस ली अपनी साथी अदाकारा के घर में गया और ये इस फिल्म की हीरोइन भी थी और इसका नाम बेटी चोंग था। ब्रूस ली के सर में एक बार फिर दर्द उठा और साथी अदाकारा बेटी चोंग ने इसको नॉर्मल सर दर्द की गोली दी और अलग से एक कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। बदकिस्मती से ब्रूस ली को इस गोली से एलर्जी थी। चंद घंटे गुजर जाने के बाद बेटी चोंग ने ब्रूस ली को उठाना चाहा, लेकिन ब्रूस ली ना उठा और बेटी चोंग कुछ घबरा गई और फिल्म डायरेक्टर शी खेंग को फ़ोन किया और सारा मामला बताया। डायरेक्टर शी खेंग बेटी चोंग के घर आए और ब्रूस ली को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि ब्रूस ली अब नहीं रहा। देखते ही देखते ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली इस दुनिया से चल बसा और अपने चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल गया। अपनी जिंदगी की सिर्फ 32 बहारें देखने वाला ये इंसान जिस तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ा, इसकी मौत भी एक पुरअसरार वाक़िया है। इसी तरह ब्रूस ली का बेटा ब्रेंडन ली भी अपने बाप की तरह एक पुरअसरार मौत मरा। ब्रेंडन ली को भी शूटिंग के दौरान नकली गोली की बजाय असली गोली लगी। ये भी हैरानकुन वाक़िया है। कहा जाता है ब्रूस ली को हांगकांग के मशहूर बत्ताखोर माफिया ने मरवाया है, क्योंकि इसने बत्ता देने से इनकार किया था। और सुनने में ये भी आया है कि इसको चाइनीज देवताओं ने मारा है, क्योंकि इसने चाइनीज लोगों का हुनर मार्शल आर्ट किसी और कौम को सिखाया है, जो कि चाइनीज असूलों के खिलाफ है। नाजरीन इकराम, ब्रूस ली की मौत के ठीक 1 महीने बाद ब्रूस ली की जिंदगी की आखिरी फिल्म एंटर द ड्रैगन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई और लोगों ने इस फिल्म को खूब सराहा और इस फिल्म ने करोड़ों का बिजनेस किया।
नाजरीन, ये थी ब्रूस ली की ज़िंदगी की असल कहानी। पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान हसन अली।